हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज भाई बहुत ही शानदार सा लेक्चर लेके आ गया हूं। जी हाँ, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स है कि सर 9th से 10th में आ गए हैं, कृपया करके हमारे लिए 10th क्लास के लेक्चर्स लेके आ जाओ। तो आज श्री गणेश करने जा रहे हैं पहला लेक्चर पहले चैप्टर का, जिसका नाम है रियल नंबर्स। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। आई होप क्लास 9th आपकी बहुत अच्छे से चली गई होगी और अब आ गई है क्लास 10 की बारी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे इस लेक्चर के अंदर हम बेसिक मैथमेटिक्स को भी पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। बच्चों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि एनसीईआरटी ने कुछ सिलेबस के अंदर कुछ कमी करी है, तो किताबें थोड़ी सी पतली आएंगी इस बार आपको, अगर आप नया एडिशन लेके आते हो तो मैं उस नए एडिशन के हिसाब से ही लेक्चर्स बनाने वाला हूं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा मेन गोल, एम, मोटिव, ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है बच्चों? आज मैं आपको सिखाऊंगा कि नंबर सिस्टम क्या था, जो कि क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा। नंबर सिस्टम और रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और आखिरी में इस लेक्चर के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे जो कि आपने क्लास 9th में भी पढ़े हुए हैं। शुरू करें। तो देखा, जैसे कि हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है टू लर्न ऑल अबाउट रियल नंबर्स, तो हम समझते हैं कि ये क्या है, क्या नंबर सिस्टम है क्या, क्योंकि रियल नंबर्स इज अ पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम। तो जैसे कि मैंने आपको है ना पहले भी बहुत सारे लेक्चर्स के इंट्रोडक्शन में क्लास 9th में बताया था कि नंबर सिस्टम जो हम लोगों ने इवॉल्व किया है वो हमारी सहूलियत के हिसाब से, हमारी नीड के हिसाब से हम लोगों ने उसको इवॉल्व किया है। तो मैंने कहानियां भी बहुत सुनाई थी कि वो एक लड़का था, जंगल जाता है, लकड़ी लेके आता है, मम्मी कहती है बेटा लकड़ी कितनी लेके आनी, यही तो नहीं पता है। तो वहां से नंबर्स का आविष्कार हुआ और नंबर्स को जब हम लोगों ने इन्वेंट किया तो हम लोगों ने समझा कि भाई हम लोग इस तरह से एक सिस्टम बना सकते हैं जिसकी मदद से हम अपनी डेली लाइफ को बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मम्मी ने कहा कि भाई आपको चावल लेके आना, तो चावल कितने लेके आना है, 1 किलो लाना है, 2 किलो लाना है, 3 किलो लाना है, तो क्वांटिटी के हिसाब से हम लोगों ने नंबर्स को इंट्रोड्यूस करवाया। हमारी डेली लाइफ बहुत आसान हो गई उस चीज से। तो नंबर सिस्टम इज नथिंग बट द सिस्टम ऑफ नंबर, जिसमें 2 प्रकार के सिस्टम होते हैं, एक इंडियन सिस्टम होता है और एक इंटरनेशनल सिस्टम होता है। ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं, क्लास 6th से पढ़ते आ रहे हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि नंबर्स का सबसे पहली शुरुआत क्या थी, नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स वो नंबर होते हैं, वो सिंबल होते हैं जो कि कहां से स्टार्ट होते हैं, वो होते हैं 0 से स्टार्ट। नहीं सर, ये तो होल नंबर होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और अप टू इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स होते हैं। इन नंबर्स से भी पहले हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कस कर लेना चाहिए, जिसका नाम है डिजिट। जिसका क्या नाम है बच्चों? डिजिट। अब डिजिट क्या होता है बच्चों? डिजिट कुछ नहीं है, जैसे ABCD आपने पढ़ी ना, अल्फाबेट के अंदर कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही डिजिट्स भी मैथमेटिक्स के अंदर कुछ सिंबल्स हैं। समझ लो, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 10 मत बोल देना। आप बोलोगे सर 10 क्यों? क्योंकि 10 यहां पर कॉम्बिनेशन होता है 1 और 0 का। इसका मतलब यह हुआ कि डिजिट एक सिंबल है और सिंबल हमारे पास कितने हैं नंबर्स के कॉम्बिनेशन, उन डिजिट के कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हमारे पास 10 डिजिट्स होती हैं जिनका हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो नंबर क्या है? नेचुरल नंबर तो छोड़ दो, नंबर क्या है? नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ सम सिंबल, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल। और उन सिंबल को हमने क्या बोला? डिजिट। तो कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स। और डिजिट कितनी होती हैं? डिजिट 10 होती हैं, 0 1 2 3 अप टू 9। और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से क्या बनते हैं बच्चों? नंबर बनते हैं। और उसी से हमारा क्या बनता है? सिस्टम। और उसी में सबसे पहला नंबर आया नेचुरल नंबर, जो कि 1 से, जिनको हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स। तो काउंटिंग नंबर्स यानी नेचुरल नंबर। अब आप बोलोगे होल नंबर, होल नंबर सारे, सारे मतलब इंक्लूडिंग 0, तो सारे नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 आर नोन एज होल नंबर। मतलब 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 और अप टू इनफाइनाइट। मतलब अब आप बोलोगे 91 इज अ डिजिट? नो, 91 is not a digit. 91 is a number which is a combination of a digit of 9 and 1. इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हमने 2 डिजिट का इस्तेमाल किया है जिनके कॉम्बिनेशन से हमने 91 बनाया है। अब बच्चों का डाउट आता है कि सर 91 और 1 9,
ये दोनों बराबर है क्योंकि ये भी कॉम्बिनेशन है 9 और 1 का, ये भी कॉम्बिनेशन है 9 और 1 का। तो हम कहते हैं बेटा क्या ये इक्वल है? नहीं है इक्वल। ये क्लास 6 में हमने पढ़ रखा है कि ये दोनों अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो कॉम्बिनेशन है वो अलग तरीके से, यहां पर 9 अलग जगह पर बैठा हुआ है, यहां पर 9 अलग जगह पर बैठा हुआ है, जिसकी एक वैल्यू होती है, और उसी को हमने क्लास 6 में पढ़ा था, 5th में पढ़ा था, प्लेस वैल्यू। और प्लेस वैल्यू का मतलब होता है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, और उसी को हमने क्या बोला था बच्चों? नंबर सिस्टम। तो ये कंफ्यूजन वहां से आया था, फिर हम यहां आए और हमने पहले इसको समझा। मेरी बात समझ में आई? तो 91 और 19 दोनों बराबर नहीं हो सकते क्योंकि प्लेस वैल्यू है। प्लेस वैल्यू किसके अकॉर्डिंग होती है? नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग होती है। नहीं तो क्या 19 और 91 बराबर नहीं होता? होता ना। तो इसलिए हर एक प्लेस की एक वैल्यू होती है, जहां पर जो नंबर बैठा होता है उसकी एक प्लेस वैल्यू बन जाती है। जैसे यहां पर टेंस की प्लेस पे तो ये बन गया 90, ये वंस की प्लेस पे तो आ गया 1, तो 90 + 1 91। यहां पर 10 की प्लेस पे 1 है तो 10, और ये 9 1 की प्लेस पे तो 9, तो 19। समझ में आया? बहुत बढ़िया। इसके बाद होल नंबर के बाद आए कुछ इंटीजर्स, और इंटीजर्स का मतलब था, जैसे आप लोगों ने अपनी एक बहुत रियल लाइफ में एक एग्जांपल देखा होगा कि हम बोलते हैं इसको ग्राउंड्स। क्या बोलते हैं इसको? ग्राउंड। अब जब भी हम ग्राउंड से नीचे जाते हैं, आप लिफ्ट में बैठे होंगे तो ग्राउंड से नीचे आते हो तो पहले आता है -1, फिर आता है -2, फिर आता है -3। तो ये नीचे की तरफ जाते हैं तो माइनस में चले जाते हैं, और अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो होता है +1, फिर होता है 2 + 3। तो इस तरह से हम ऊपर की तरफ भी जाते हैं। तो ऊपर और नीचे जाने मतलब ये ग्राउंड क्या हो गया बच्चों? ये ग्राउंड हो गया 0, और ऊपर की तरफ पॉजिटिव है और नीचे की तरफ नेगेटिव है, तो इसलिए आए पॉजिटिव और नेगेटिव नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 आर नोन एज इंटीजर्स। क्या है? इंटीजर्स आए। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आप क्लास 9th में पढ़ के आए थे, जिसका नाम था रैशनल नंबर्स। नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जहां पर Q की वैल्यू किसके बराबर नहीं है? 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब अगर यहां पर 0 हो जाता है Q की वैल्यू, तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। अगर इन दोनों में के अलावा मतलब इस Q की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी हो जाए, P की वैल्यू 0 भी हो जाए, मतलब क्या एक 0 एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो क्लास 9th में बच्चे हैं, जिनको बेसिक थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, क्लास 9 पुनीत सर की पाठशाला चैप्टर नंबर 1 मैथ्स डाल दो, रैशनल नंबर डाल दो, नंबर सिस्टम डाल दो, आपको पूरा वीडियो लिंक मिल जाएगा उसका। और आप प्लेलिस्ट, मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है आप लोगों के लिए बच्चों, तो आप वहां जाकर भी लेक्चर्स को देख सकते हो और रिकॉल कर सकते हो अपनी मेमोरीज। अभी तो समय है, अभी तो स्टार्ट हुए हम, ठीक है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। तो P की वैल्यू और Q की वैल्यू कुछ भी हो, बस Q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स। अब ये रैशनल नंबर्स भी 2 प्रकार के थे। तो रैशनल नंबर्स 2 प्रकार के कौन कौन से थे? एक तो था जिसको हम बोलते थे टर्मिनेटिंग नंबर। कौन सा था? टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। और एक और था जिसको हम बोलते थे नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग को क्यों, अब हम ये एक्चुअली हमें समझ में नहीं आया था ये कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। हमने क्लास 9 में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था कि मान लीजिए 1/2 है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन करा हमने, 1/2 का हमने डेसिमल एक्सपेंशन किया तो हमको मिला 0.5। लेकिन जब हमने 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन किया तो हमको मिला 0.33333, और ये खत्म नहीं हो रहा था, मतलब ये एंड नहीं हो रहा था क्योंकि इसका रिपीट हो रहा था। ये जो क्वेश्चन है इसमें 3333 रिपीट हो रहा था। इसका मतलब ये तो टर्मिनेट हो गया, ये टर्मिनेट नहीं हुआ। तो जो टर्मिनेटिंग होता है वो रिपीट नहीं होता, इसको हम बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। क्या बोलते हैं? जो टर्मिनेट नहीं होता है, जो टर्मिनेट हो जाता है और जो रिपीट नहीं होता उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। जो नॉन टर्मिनेटिंग है मतलब खत्म नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है तो उसको बोलेंगे रिपीटिंग। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो इस डेसिमल एक्सपेंशन को, ये दोनों प्रकार के डेसिमल एक्सपेंशन किसके अंदर देखे गए? रैशनल नंबर के अंदर देखे गए। एक और चीज थी जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि भैया जैसे मान लीजिए आपका डिनोमिनेटर किसकी पावर में हो, 2 की पावर n या 5 की पावर n में हो या m में हो, मतलब 2 की पावर और 5 की पावर में हो, तो वो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है?
टर्मिनेटिंग, अदरवाइज अगर कुछ भी और होता है डेसिमल नीचे डिनोमिनेटर में तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में आ जाता है। तो यहां से हम लोगों ने क्लासिफाई भी करा था, इसको हम और भी बेहतर तरीके से समझेंगे जब हम एक्सरसाइज पर आएंगे। जी हाँ, अभी जो एनसीईआरटी की जो किताबें नई आई हैं उसमें बहुत सारा उन लोगों ने ओमिटेड पोर्शन हटा दिया है, अपनी किताबों से ही हटा दिया गया है। तो पहली एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज में आपको समझ में आ जाएगा, होगा नई किताबें आपने देखी है, नई एडिशन की। तो ये थे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कैन बी ऑफ टू टाइप्स, दैट इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो यहां से हमको यह समझ में आ गया कि हमें अगला वाला टॉपिक जो समझना है वो कैसे समझना है, यानी इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन ऐसे थे जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जिसमें टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट होता चला जाए। ऐसे नंबर्स को हमने क्या बोला बच्चों? ऐसे नंबर्स को हमने बोला इर्रेशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय क्यू डैश, और जिसमें आए √2, √3, पाई, ऐसे बहुत सारे थे और जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा था? 0.15, 155, 1555 और ऐसे सो ऑन चलते जा रहे हैं। उन रैशनल नंबर्स को हमने बोला, सॉरी, उन नंबर्स को हमने बोला इर्रेशनल नंबर। अब आप बोलोगे सर अभी तक तो आपने क्लास 9 का रिकॉल करवाया था, ये क्यों करवाया आपने? ये क्या जरूरत क्या थी? तो बच्चों आपका जो टॉपिक है उसका नाम है रियल नंबर, और बच्चों रियल नंबर ही इन सभी का एक बहुत बड़ा रूट है, बहुत बड़ा बेस है। अब समझना क्यों। जितने भी हमने नंबर पढ़े, इन सारे नंबर्स को हमको एक जगह बिठाना था। जितने भी नंबर्स हमने पढ़े उन सभी को हमको एक जगह पर बिठाना था, मतलब एक जगह पर रखना था। तो उस जगह का नाम पड़ा रियल एक्सिस। क्या बोला हमने उसको? रियल एक्सिस। क्या बोला? रियल एक्सिस। और इसी रियल एक्सिस को हम जानते हैं नंबर लाइन के रूप में। इसी को तो हम बोलते हैं बच्चों नंबर लाइन। इसी को हम बोलते हैं नंबर लाइन। यानी रियल एक्सिस क्या थी? सारे नंबर, सारे वो नंबर जो इस रियल एक्सिस में आ जाएं या इस नंबर लाइन पे आ जाएं, वह सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। 0 से लेकर 1, 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3 अप टू इंफिनिटी। यहां से 0 से लेकर -1, -2, -3 अप टू माइनस इंफिनिटी। और आपने पिछले क्लास में, क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 में यह पढ़ा था कि √2 को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें विद द हेल्प ऑफ स्पाइरल मेथड। तो इसका मतलब यह हुआ कि सारे नंबर, all numbers which can be represented on number line are known as कौन से नंबर्स कहलाएंगे? और इन्हीं का नाम पड़ा रियल नंबर, और यही आपके चैप्टर का नाम है बच्चों। तो क्या है रियल नंबर? रियल नंबर आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। फर्दर और इवॉल्व हुई मैथमेटिक्स और हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पहुंचे, और एक इक्वेशन हमारे सामने आई जिसको हम बोलते हैं x² + 1 = 0। जब ये -1 इधर जाएगा तो हो जाएगा x² = -1 + 1 इधर गया तो -1। x की वैल्यू आ गई ±√(-1), यानी x की वैल्यू √(-1), और इसको सॉल्व करना मुश्किल हो गया। क्यों सॉल्व? भाई रूट में से माइनस साइन जब बाहर आएगा इसका मतलब माइनस का भी पेयर होना चाहिए और 1 का भी पेयर होना चाहिए। तो माइनस का तो पेयर मिल ही नहीं रहा, क्योंकि माइनस तो अकेला है, तो 1 तो बाहर आ गया, लेकिन अभी भी -1 बच गया, यानी माइनस बच गया, यानी इसको बाहर लाना मुश्किल हो रहा था। तो ये इन नंबरों के अंदर तो आया ही नहीं, ये इन वाले नंबरों के साथ आया ही नहीं, क्योंकि ये रियल नंबर्स थे और रियल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन नंबर लाइन। लेकिन ये रूट -1 को सॉल्व करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अगर रूट के अंदर एक माइनस साइन आ गया तो हम उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, रूट से सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। इसका मतलब ये इस रियल नंबर का हिस्सा है ही नहीं, तो ये क्या है? और इसी का नाम पड़ा
इमेजिनरी नंबर, जिसको हमने एक नया रूप दे दिया, √-1 इज सेड टू बी आयोटा। इसका नाम पड़ा आयोटा। क्या पड़ा? इमेजिनरी नंबर का आयोटा। √-1 इज इक्वल टू आयोटा। अब आप बोलोगे सर आपने ग्राफ पर तो रिप्रेजेंट करके दिखा दिया नंबर लाइन पे, क्या √1 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन ग्राफ? तो भाई ये थी तो हमारी ये नंबर लाइन थी, है ना, ये नंबर लाइन थी। इसी को हमने बोला रियल एक्सिस। क्या बोला? रियल एक्सिस। अब भैया क्या होता है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो आविष्कार ही होते तब जब आवश्यकता पड़ती है। अब आवश्यकता पड़ गई थी कि एक ऐसी एक्सिस बन जाए जो कि इन इमेजिनरी नंबर्स को भी लग के रख ले, तो इसका मतलब आ गई भैया एक इमेजिनरी एक्सिस। क्या बोले उसको? इमेजिनरी एक्सिस। और उसी इमेजिनरी एक्सिस में हमारे पास ये आया आयोटा, आया 2 आयोटा, आया 3 आयोटा, और 3 आयोटा मतलब 3√-1, 2√-1, और यहां से माइनस आयोटा, -2 आयोटा, -3 आयोटा, और इस एक्सिस को बोला इमेजिनरी एक्सिस। क्योंकि मैंने इसके पहले आपको रियल एक्सिस के बारे में बताया था, पहले नंबर लाइन बोलते थे इसको, लेकिन जैसे ही हमारे पास इमेजिनरी नंबर की एक्सिस आ गई तो हमने उसको बोल दिया रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस। तो भैया आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो बस हमने आविष्कार कर दिया जब हमें जरूरत पड़ी इमेजिनरी एक्सिस की। ठीक है, तो इस तरह से अभी ये चीज आपको है नहीं, एक्चुअली ये है नहीं, बस मैं लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं ताकि आपके सामने कभी ऐसा नंबर आ जाए तो आपको डर ना लगे, है ना, आप बोलो नहीं पुनीत सर ने मुझे पढ़ाया है। अब इसके बाद इनका भी एक कॉम्बिनेशन बना, और जब कॉम्बिनेशन बना तो आए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स मतलब द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी। यानी अगर मैं कहूं a+b आयोटा तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब इसको बोलते हैं रियल पार्ट, इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट, इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। आई तो इमेजिनरी नंबर बता रहा है, जैसे मैंने लिख दिया 2+3 आयोटा, तो ये जो है इसमें इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय z। तो 2 जो है वो रियल पार्ट है, 3 जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। अभी आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, a+b√2 इज इक्वल टू 3+√2, तो a की वैल्यू 3 हो जाती है और b की वैल्यू 1 हो जाती है। तो √2 वाला पार्ट b है, √2 वाला पार्ट +1 है, और a वाला पार्ट अकेला है, तो 3 इज अकेला, दैट इज a इज इक्वल टू 3। तो ये आप लोगों ने क्लास 9th में सॉल्व किए हुए हैं। तो ऐसे ही हम लोगों ने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट से मिलाकर क्या बना दिया? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स मतलब मिलीजुली सरकार। समझ में आ गया? समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब कुछ 1-2 बातें और है जो मुझे तुमसे करनी है बच्चों, वो ये कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑफ रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर। आप बोलोगे सर अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस डिवाइड इनटू। जैसे मैंने आप लोगों को पता भी होगा, रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी रैशनल नंबर ही आएगा। रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से माइनस करेंगे तो आंसर रैशनल नंबर ही आएगा। रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे रैशनल नंबर से तो आंसर रैशनल नंबर ही आएगा। अब रैशनल नंबर को डिवाइड कर देंगे रैशनल नंबर से तो भी रैशनल नंबर आएगा, एक्सेप्ट ये दूसरा वाला जो डिवाइड हो रहा है वो 0 ना हो। इसका मतलब 1 को अगर मैंने डिवाइड कर दिया 0 से तो आंसर रैशनल नहीं होगा, वो इमेजिनरी या नॉट डिफाइंड हो जाएगा मैथमेटिक्स में, उसको डिफाइन ही नहीं कर सके। तो बस ये है। ऐसे ही अब रैशनल और इरैशनल का भी सिस्टम है कि इरैशनल या रैशनल, इरैशनल एडेड टू रैशनल गिव्स यू इरैशनल। अगर मैंने इरैशनल को रैशनल से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो भी इरैशनल, अगर मैंने इरैशनल को मल्टीप्लाई कर दिया रैशनल से तो भी इरैशनल, एक्सेप्ट आर की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 को इरैशनल से नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो मेरा आंसर आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल √2 को मल्टीप्लाई कर दिया 0 से तो आंसर कितना आएगा? 0। इसका मतलब रैशनल हो जाएगा, इरैशनल नहीं होगा हमेशा। तो ये वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे ही इरैशनल नंबर डिवाइडेड बाय रैशनल तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों इरैशनल, लेकिन ये 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से कुछ ऑपरेशंस हैं जो आप लोगों को समझने हैं। ठीक है, तो इसके बाद अब हमारा जो मेन टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स। मतलब अब इस रियल सिस्टम के अंदर और भी हम गोता लगा दिए और डेप्थ में जा रहे हैं, और डेप्थ में जाने से पहले आपको समझ में आ गया इवन नंबर क्या था। भाई इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, जिनके आखिरी में 0, 2, 4, 6 और 8 हो। ऑड नंबर कौन से? जिसमें 1, 3,
5, 7 और 9 हो यूनिट डिजिट पर, या फिर 2 से डिविजिबल ना हो। ऐसे इवन पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, यानी नेगेटिव पॉजिटिव जो 2 से डिविजिबल हो सके और नेगेटिव पॉजिटिव जो 2 से डिविजिबल ना हो सके। और भी थे, चिंता मत करो। यहां पर आए प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच इज हैविंग ओनली टू फैक्टर्स। तो अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे फैक्टर क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। ये सारी चीजें जब हम पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगी भाई क्या चीज चल क्या रही है पुनित सर के दिमाग में, आपको पढ़ाया क्यों गया है। तो प्राइम नंबर्स जिसके दो ही फैक्टर होते हैं 0 और 1, मतलब दो ही नंबर से डिवाइड हो सकता है कंप्लीटली, यानी सॉरी 0 और 1 बोल रहा हूं, 0 या नंबर, सॉरी 1 या नंबर इटसेल्फ, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, 1 या नंबर इटसेल्फ, 0 नहीं, 1 और नंबर इटसेल्फ, ठीक है। ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं? ट्विन प्राइम नंबर जैसे 2 और 3, कभी मत बोल देना कि ये ट्विन प्राइम नंबर है, गलत होता है। 3 और 5 आर ट्विन प्राइम नंबर, 5 and 7 आर ट्विन प्राइम नंबर, 11 and 13 आर ट्विन प्राइम नंबर। इसका मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2। ट्विन का मतलब 2, तो डिफरेंस, दो कंसेक्यूटिव ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके बीच में डिफरेंस कितना होगा? 2, तो उन दोनों प्राइम नंबर को हम क्या बोलेंगे? ट्विन प्राइम नंबर। ये वाला समझ में आ गया? तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनके दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ, है ना। बहुत बढ़िया। इसके बाद आता है कंपोजिट नंबर, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। 2 से ज्यादा फैक्टर अभी हम अगले क्लास में पढ़ेंगे कि फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। इसके बाद एक्सरसाइज खत्म कर देंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। इसके बाद आता है रिलेटिव को प्राइम नंबर। अब इसमें जरूरी नहीं है कि वो दोनों प्राइम नंबर हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दिया हुआ है 9 और एक दिया हुआ है 2। अब भाई ये तो प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, ठीक है। 9 एक प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है, लेकिन ये दोनों आपस में रिलेटिवली को प्राइम्स हैं। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे? इन दोनों के अगर हम कॉमन फैक्टर्स निकालें तो पहले इसका फैक्टर होगा 3, 1 होगा, 3 होगा और 9 होगा। इसके फैक्टर निकाले तो आएगा 1 और इसका आएगा 2। तो देखो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ 1 है। और जब कॉमन फैक्टर 1 हो, सिर्फ 1 हो दो नंबरों के बीच में, जरूरी नहीं है वो दोनों प्राइम नंबर हो। जरूरी बिल्कुल नहीं है कि वो दोनों प्राइम नंबर हो या एक प्राइम नंबर हो या दोनों में से कोई भी प्राइम नंबर ना हो, लेकिन उन दोनों के बीच का जो मेन खिलाड़ी है वो है 1। क्या? जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो, तो उन दोनों को हम क्या बोलेंगे बच्चों? को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम नंबर। जैसे 2 और 3 आर को प्राइम 100%, क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर है। तो इसका भी कितना हो जाएगा 1, इसका भी कितना हो जाएगा 2, इसका भी कितना हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 3। तो दोनों के बीच में जो कॉमन है वो कौन है? 1 है। तो इन दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो कौन है? 1 है। इसका मतलब इसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो गया हमारा? रिलेटिवली को प्राइम। को प्राइम नंबर, दो प्राइम नंबर तो को प्राइम होंगे ही होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है एक कंपोजिट और एक प्राइम, या एक कंपोजिट और दूसरा भी कंपोजिट भी को प्राइम हो सकते हैं। डेफिनेशन पे वर्क करो। इसके बाद मेरे ख्याल से एक्सरसाइज रहेगी आप लोगों के लिए, आखिरी हाँ, ट्रू और फॉल्स। अब क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, जितना अभी पढ़ाया है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या हर रैशनल नंबर रियल नंबर है? ट्रू। क्यों है? क्योंकि सभी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। सारे रैशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो सब नंबर लाइन पे आते हैं वो सब क्या होते हैं? रियल। एवरी रियल नंबर इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स। अब यहां पर ये कॉम्प्लेक्सिटी बहुत दिक्कत करती है कि एवरी रियल नंबर इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स। क्या ये कॉम्प्लेक्स है? पहले तो ये पता करो। अब रियल नंबर निकाल लो, एक 2, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बताता है? जिसमें ए भी हो और बी भी हो, मतलब आयोटा वाला पार्ट भी हो और रियल पार्ट भी हो, मतलब इमेजिनरी पार्ट भी हो और हमारा रियल पार्ट भी हो। तो इसमें रियल पार्ट तो 2 दिख रहा है, इमेजिनरी पार्ट कहां है? तो बेटा यहां पर इमेजिनरी पार्ट है, देखो ध्यान से। अगर मैं 2 को लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? +0 आयोटा लिख सकता हूं। बोलो हाँ या ना? हाँ लिख सकता हूं। तो एवरी रियल नंबर इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स, ये फॉल्स हो गया। हम हर एक रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यहां पर ये हो जाएगा फॉल्स। रैशनल इंटू इरैशनल इज अ इरैशनल नंबर। क्या रैशनल को इरैशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? इरैशनल नंबर आएगा। देखो भैया 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भाई साहब रैशनल आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों फॉल्स। मैंने बताया अभी कि जब मैं 0 एक रैशनल नंबर,
हर एक रैशनल नंबर को इरैशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमेशा इरैशनल नंबर आएगा? नहीं, जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रैशनल आ जाएगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। 5432798 तो भाई देखो, ध्यान से देखो, मैंने कहा था क्या ये रिकरिंग डेसिमल नंबर है? सबसे पहले रिकरिंग क्या होता है? जो बार बार आता है। इसका मतलब यहां पर ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका डिवीजन में देखा जाए तो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 5, तो ये एक नॉन रिकरिंग मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर है। टर्मिनेटिंग का मतलब ये फॉल्स। इसके बाद 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, ट्रू, और 1 इज अ कंपोजिट नंबर, फॉल्स। 1 कंपोजिट नंबर नहीं है, ना प्राइम नंबर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई। ये एक्सरसाइज समझ में आ गई तो मजा आ गया क्या ना? और मजा आ गया तो लाइक कर दो, चैनल में ना तो सब्सक्राइब कर दो, और ये इंट्रोडक्शन पार्ट एक बार बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में उतारना शुरू कर दो। अगले लेक्चर में जो मैं बात करूंगा वो करूंगा एचसीएफ की, एलसीएम की, मल्टीपल की, फैक्टर की, और उसके बाद एक्सरसाइज का धूम धड़ाके से स्वागत करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। आई होप लेक्चर समझ में आ गया। लेक्चर समझ में आ गया तो पसंद आ गया, पसंद आ गया तो लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वो लाल वाला बटन है उसको दबा दो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनित सर की पाठशाला। जय हिंद।